हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी 133 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए, ओके। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली आखिरकार क्या होता है। समझ गए? सबसे पहले हम हेडिंग देंगे और लिखेंगे संसदीय शासन प्रणाली। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें मुख्य रूप से सरकार के दो अंग कार्य करते हैं, जिसमें एक विधायिका होता है और दूसरा होता है कार्यपालिका। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब सरकार के शासन व्यवस्था का संचालन सरकार के दो अंग विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा होता है तो ऐसे शासन प्रणाली को हम संसदीय शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है। देश की शासन व्यवस्था संसद के मुखिया प्रधानमंत्री के द्वारा ही संचालित होती है, ओके। बस आपको इस संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत इतना लिख देना है। अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएँ निम्नलिखित है, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं जो इस प्रकार है। अब इसकी विशेषताओं को हमको पॉइंट वाइज लिखना है, तभी एग्जामिनर जो है आपको अच्छा नंबर देगा। तो सबसे पहला विशेषता क्या है, हेडिंग के तौर पे लिखेंगे संसद को सर्वोच्च शक्ति का प्राप्त होना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली का सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली चलती है वहाँ पूरे देश का शासन की शक्ति संसद के पास होती है। संसद के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के नियम कानून बनाए जाते हैं और देश का संचालन किया जाता है। जैसे भारतवर्ष में संसदीय शासन प्रणाली चलती है और संसद के द्वारा ही देश को संचालन करने के लिए तरह तरह के नियम कानून बनाए जाते हैं। समझ गए? तो संसद को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है, ये इसका पहला विशेषता है। दूसरा है प्रधानमंत्री को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता यह है कि जिस देश में शासन व्यवस्था संसद के द्वारा संचालित होती है उस देश में देश का संचालन का पूरा दायित्व जो होता है प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होता है। देश का प्रधानमंत्री ही देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए सक्षम होता है और ऐसी स्थिति में देश का राष्ट्रपति जो होता है केवल नाम मात्र का अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। यानी कि राष्ट्रपति का कोई फंक्शन नहीं होता है, केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। लेकिन भारत का जो प्रधानमंत्री है उसके हाथों में सभी शासन की कार्य प्रणाली जो है निहित होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा का सारा देश के प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती है। तीसरा है विधायिका और कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध का होना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था लागू होती है उस देश में सरकार के मुख्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका ही प्रमुख होते हैं और इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है और इन दोनों के सहयोग से ही देश का संचालन जो है सटीक ढंग से किया जाता है। किसके सहयोग से? विधायिका और कार्यपालिका के सहयोग से। संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, आपको याद रखना है। अगला हेडिंग है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का होना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता यह होती है कि जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली लागू है उस देश में संसद के सभी सदस्य अपने मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं और देश के सभी मंत्रियों को अपने विभाग से संबंधित, यानी जो मंत्री जिस विभाग से संबंधित है
उनका जो जवाब जो है संसद के सभी सदस्यों को देने पड़ सकते हैं। तो संसद में जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, सभी को अपने विभाग से संबंधित प्रश्नों का जवाब संसद के सभी सदस्यों को देने का उत्तरदायित्व होता है। 5th नंबर पॉइंट में आपको लिखना है राष्ट्रपति का नाम मात्र का अध्यक्ष होना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली लागू है उस देश में संसद के वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा ही देश का संचालन किया जाता है, जबकि उस देश का राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। इसके बाद आपको लिखना है कि देश संचालन का पूरा उत्तरदायित्व देश के प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। जैसे आज के समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के सबसे बड़े अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष होने के नाते वह देश के सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाते हैं। समझ गए। अगला हेडिंग देंगे कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित न होना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली का यह भी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है और इसी कार्यपालिका को हम मंत्री परिषद के नाम से भी जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल भी कहते हैं। इस तरह के शासन प्रणाली में मंत्री परिषद का कार्यकाल जो है निश्चित नहीं होता है। जब तक संसद के द्वारा मंत्री परिषद को बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक ही वह अपने पद पर रह सकते हैं। अगला हेडिंग है मंत्री परिषद का निरंकुश न होना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली लागू होती है उस देश में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है और देश का संचालन सही ढंग से होता है। ऐसी स्थिति में विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है और कार्यपालिका कभी निरंकुश नहीं हो सकती है। क्या लिखेंगे? जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली लागू होती है उस देश में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में जो है रिलेशनशिप काफ़ी घनिष्ठ होता है और देश का संचालन सही ढंग से हो पाता है। ऐसी स्थिति में विधायिका से कार्यपालिका का निर्माण होता है और कार्यपालिका जो है किसी भी परिस्थिति में निरंकुश नहीं हो सकती है। समझ गए। अगला हेडिंग देंगे राजनीति में एकता का होना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली का यह भी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली संचालित होती है उस देश में राजनीतिक एकरूपता पाई जाती है, क्योंकि इस शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, इसलिए देश का संचालन सही ढंग से हो पाता है। अगला हेडिंग है शासन में गोपनीयता का पाया जाना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि इस तरह के शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल में हुए बातों को गोपनीय रखा जाता है और सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों से यह आशा की जाती है कि मंत्रिमंडल में जिस बात की चर्चा हुई है उसे सार्वजनिक ना किया जाए। अगला विशेषता है निचले सदन को भंग करने का अधिकार। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस तरह के शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री को अपने निचले सदन को भंग करने का पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है और संसदीय शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं होती हैं। यहाँ पे मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और इस सब्जेक्ट का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर बहुत सारा वीडियो है, अगर आप देख लेते हैं तो आई थिंक आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।